सभी कृष्ण भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति अनंत यात्रा में। कल हमने आपको श्री हरिदास जी के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे की कथा कह रहे हैं। जब ठाकुर जी स्वयं भक्त के घर पधारे, बाके बिहारी जी वृंदावन में विराजमान होने के बाद भी अपने भक्तों को बुला नहीं पाए। ठाकुर जी का स्वभाव ही इतना मनोहर है कि जो उन्हें प्रेम से पुकारता है वे उनके द्वार पहुंच ही जाते हैं। वृंदावन के एक सच्चे भक्त थे श्यामदास जी। वे हर दिन बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने आते, पुष्प चढ़ाते और बड़ी प्रेम भाव से ठाकुर जी से बातें किया करते थे। लेकिन एक दिन वे इतने बीमार पड़ गए, इतना शरीर कमजोर हो गया कि मंदिर तक जाना संभव नहीं हो पाया। श्यामदास जी का मन बहुत रोने लगा और वह ठाकुर जी से विनती करने लगे कि हे ठाकुर जी, अब मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि आपके दर्शन को भी नहीं आ पाता। क्या आप मुझे भूल गए? ठाकुर जी कैसे भूल जाते अपने भक्त को? वह भी अपने भक्त से मिलने के लिए आतुर रहते ही हैं। तो उस रात कुछ अद्भुत हुआ। उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब श्यामदास जी की पत्नी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर सा बालक खड़ा है, आंखों में बहुत ही प्यारी सी चमक, सिर पर मोर मुकुट और हाथ में माखन की डली। बालक मुस्कुराया और बोला, माँ, श्यामदास काका कहाँ हैं? उन्हें यह माखन देना है। वे बहुत दिनों से मंदिर नहीं आए। मैया ने भीतर की ओर इशारा कर दिया। बालक भीतर गया, श्री रामदास जी के पास बैठ गया और उनके सर पर हाथ रख दिया। सर पर हाथ रखते ही उनका दर्द दूर हो गया, शरीर में नई सी शक्ति आ गई। श्यामदास बाबा भाव विभोर होकर बोले, लाला तुम कौन हो? बालक मुस्कुराते हुए बोला, मैं वही बिहारी हूँ जिनके दर्शन के लिए तुम हर दिन आते थे। आज मैं तुम्हें देखने आया हूँ। कैसे हो बाबा तुम? बाबा ने बोला, मैं ठीक हूँ। तो यह कहकर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वहीं दीवार पर बिहारी जी का वही स्वरूप अंकित हो गया जिसे आज भी भक्त बिहारी जी के घर के दर्शन के नाम से जानते हैं। तो इस घटना से यही सिद्ध होता है कि भक्त ही नहीं, भगवान भी भक्त से मिलने के लिए उतने ही आतुर रहते हैं जितने बिहारी जी रहते हैं। भक्त अगर प्रेम से पुकारे तो ठाकुर जी को वहां आने से कोई नहीं रोक सकता। वे मंदिर में ही नहीं, भक्त के हृदय में भी बसते हैं। तो बिहारी जी का यह चमत्कार प्रभु को पाने के लिए किसी बड़े यज्ञ या तप की नहीं, सिर्फ सच्चे प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। यही हमें सिखाता है। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री बाके बिहारी जी महाराज की जय। बोलो बिहारी जी के भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले भक्ति कथा के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। राधे राधे।